हेलो बच्चों, तो फाइनली प्री बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 10 में विषय संस्कृत का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरे सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच किया तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास करने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न एक है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहला क्वेश्चन इसका, फल शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचने भविष्यति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फलम। दूसरा प्रश्न देखिए, बालिकया पदे विभक्ति अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द तृतीय विभक्ति। तीसरा प्रश्न है, राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ते एक वचने भवति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा रामे। चौथा क्वेश्चन है, इदानीम अहम संस्कृतम पठामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अहम। प्रश्न 5 है, अधोलिखितेषु अव्यय पदम नास्ति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ राजा। छठवां क्वेश्चन है, कस्य पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा खष्टी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, कोष्टकीय प्रदत्त पदेषु रिक्त स्थानानां पूर्ति कुरुत। तो दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति दिया है बच्चों। पहला प्रश्न है इसका, गच्छति इत्यस्मिन् पदे गम धातु अस्ति। दूसरा है लट लकारस अपठम उदाहरणम अस्ति। तीसरा है पठामि पदे मध्यम पुरुषा अस्ति। चौथा क्वेश्चन है, अति उपसर्गस अतिथि उदाहरणम अस्ति। पांचवा है, आदाय पदे सत्र प्रत्यय अस्ति। छठवां है, संस्कार्य पदे संस उपसर्गा अस्ति। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, उचित युग्म मेलनम करो। तो सही जोड़ी दी गई बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और पहला देखिए असत्यम, इसका आंसर हो जाएगा न तत्पुरुष। दूसरा अत्यधिकम, इसका आंसर हो जाएगा यण संधि। तीसरा है गुण संधि रमेशा त्रिभुवनम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों द्विगु समास। सचित व्यंजन संधि सीतारामा द्वंद्व समास। तो बच्चों तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। चौथा देखिए, एक पद ने उत्तरम लिखत। पहला है पचधातु लट लकारम उत्तम पुरुष एक भजन रूपम लिखत पचति। दूसरा है तब्यत प्रत्यय एकम उदाहरणम अस्ति पठितव्य। तीसरा है कृषकाया का आसित। इसका आंसर हो जाएगा चौरा। चौथा है कुशलभो कम उपस्थितम प्रणमता। इसका आंसर करना है रामम। पांचवा है पिता पुत्राय बाल्यकी में छंति विद्याधनम महत। छठवा है प्रथमा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा कत्वा। अगला प्रश्न देखिए पांचवा है, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न लिखत। तो आम और नाम में आंसर लिखना बच्चों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीरम इति पदस्य पार्य पदम बपु अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। दूसरा है प्रसन्न पदस्य विलोमम पदम सुखम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। तीसरा है बानरा इति पदस्य पार्य पदम कपि अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा ना। चौथा है अधिका पदस्य विलोम पदम न्यूनतम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। पांचवा है एका दुर्बला वृषभा आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये वृषभा विशेष पदम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। छठवां है महाकवि कालिदासा श्रेष्ठ कवि आसीत इत्यस्मिन् वाक्ये कालिदास विशेष पदम अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा आम। यहाँ पे प्रश्न 5 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे छठवां क्वेश्चन, छठवां सातवां आठवां नौवां आप लोग देख सकते हैं, ये वाले बच्चों लघु उत्तरी क्वेश्चन है। अगले पेज पर देखिए 10वां क्वेश्चन हमारे सामने। इसके बाद 11 नंबर दिया गया, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरु। तो कॉपी 2 करना है। धेनुनाम माता सुरभि आसित। इसका आंसर हो जाएगा धेनुनाताय। मयूरस नृत्य कृत के आराधना अस्ति। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति। देख सकते हो बच्चों प्रश्न 12 दिया गया हमारे सामने, इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। 12 नंबर देख लिए। 13 नंबर में सुभाषतानी श्लोक लिखना है। 14 नंबर में शुद्ध वाक्य को अशुद्ध करना है। 15 नंबर देखिए खाली स्थान दिया गया बच्चों, इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। प्रश्न क्रमांक 16 देख सकते हैं, कथाक्रम संयोजन लिखना है, तो ये भी आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 17 देखिए, अधोलिखिता नाम वाक्य नाम निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तनम कुरूप। कॉपी 2 पहला दिया गया है, छात्र पठम पठति कर्म वाच्य। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रेण पाठम पठति। दूसरा है बाल्यकेन ग्राहम गम्यते। इसका आंसर हो जाएगा बालकेन ग्राहम गच्छते। तो 17 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए 18 नंबर बच्चों दिया गया है, गद्यांश दिया गया है। तो जैसे पहला यहाँ पे दिया गया, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करना है। दूसरे प्रश्न का आंसर ये रहा बच्चों, और तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से लेके आपको यहाँ तक करना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 20 है, का प्रथमो धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आचारा प्रथमो धर्म। दूसरा तस्मात् किम रक्षेत, तस्मात् रक्षेत सदाचारा। आचारा प्रथम धर्म इत्येष पद केसाम बचम। तो इसका आंसर होगा इत्येष विदुषाम बचा। 19 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 20 नंबर, यहाँ पे पैसेज दिया गया है और आधा पैसेज जो है बच्चों अगले पेज पर दिया गया है। ये देख लीजिए आप लोग, इन सभी के आंसर आपको सामने दिख रहे होंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी अपठित गद्यांश है। ये रहे इसके आंसर सभी के। पहला यहाँ से यहाँ तक, दूसरा आपको करना है यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ये वाला हो जाएगा बच्चों, चौथा ये वाला हो जाएगा। प्रश्न 22 देखिए,
आपका सार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है तो ये आप लोगों से बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 23 है, अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत 10 वाक्येषु संस्कृत भाषा निबंध लिखत। तो बच्चों यहाँ पे 10 वाक्य में हमें संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखा संस्कृत भाषा महत्व, महाकवि कालिदास, अस्माकम विद्यालय, इन तीन में से किसी एक के बारे में आपको लिख देना है।